हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स कर रहे थे। तो बच्चों, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जहां हम अप टू एक्सरसाइज 9.2 तक कवर किए थे। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.3, यानी कि आज का जो टॉपिक है ये है बच्चों ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि ऐसे कुछ ट्रायंगल्स है जो कि सारे ट्रायंगल्स का बेस सेम है। ठीक है बच्चों, एंड सारे ट्रायंगल की बिटवीन द सेम पैरेलल है तो क्या होगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक देखेंगे बच्चों। तो बेसिकली तो पहले देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है बच्चों, मान लो कि मेरे पास ऐसे कुछ फिगर में ले रहा हूं। ठीक है, कि देखो बच्चों ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज ये भी एक ट्रायंगल है। ओके, ये भी एक ट्रायंगल है। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है सपोज सी डी बी। ठीक है बच्चों, सो देखो ये दो ट्रायंगल पे क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ट्रायंगल का बेस से, दोनों ट्रायंगल का बेस से, बट ये जो दो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये दो ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं है। यानी कि अगर यह एक पैरेलल हुआ तो अगर मैं ये दोनों को ऐड करूं, ठीक है बच्चों, तो आपका एडी एंड बीसी क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। बात समझ में? तो इसमें जो आपका दो ट्रायंगल था, ये दो ट्रायंगल क्या हो रहा है बच्चों, सी पे एंड सी सेम बेस हो रहा है। बात समझ में? और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो बच्चों ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और सपोज ये भी एक ट्रायंगल है। तो अब देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया, बस सेम ही मैं नेम दे रहा हूं ए बी सी, और एक है मान लो आपका डी ई बी, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चों, ऐसे दो ट्रायंगल, एक है आपका ए बी सी और एक है आपका डी बी ई। ये दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है बच्चों, जब मैं ई एंड ए को ज्वाइन करूं तो तब क्या हो रहा है, सी बी एंड ई ए, ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, पैरेलल हो रहे हैं। यानी कि ये जो दो ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल है, बट दो ट्रायंगल का बेस सेम नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो एबीसी ट्रायंगल में इसका बेस क्या है, बीसी, एंड डीईबी ट्रायंगल पे बेस क्या है बच्चों, बीडी, और यू आर राइट डीबी। बात समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल है, पर दोनों ट्रायंगल का बेस सेम नहीं है। बात समझ में? तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। ठीक है, और एक केस बनता है बच्चों कि मान लो ऐसे एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है बच्चों, ऐसे एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है सपोज ऐसे है सीडीबी। तो अब देखो बच्चों, जब मैं ए एंड डी को ज्वाइन करूंगा तो अब क्या होगा बच्चों, ये लाइन एंड सीबी, ये दोनों क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। एंड ये दो ट्रायंगल आपका एबीसी एंड डीबीसी, ओके, एबीसी एंड डीबीसी, ये दोनों का बेस क्या है बच्चों, दोनों का बेस सेम है। बात समझ में बच्चों, दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे आज का टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका जो थ्योरम नंबर 9.2। बच्चों जो थ्योरम नंबर 9.2 क्या बोल रहा है कि ऐसे दो ट्रायंगल है, ऐसे दो ट्रायंगल है जो दो ट्रायंगल का बेस से, दो ट्रायंगल का बेस से, एंड दो ट्रायंगल बिटवीन द सेम पैरेलल, एंड दो ट्रायंगल सेम पैरेलल के अंदर अगर रहता है तो अब क्या होगा, ये दो ट्रायंगल का एरिया से। बात समझते हैं बच्चों, ये दो ट्रायंगल का एरिया से, दिस इज व्हाट योर थ्योरम 9.2 सेज। ठीक है बच्चों, सो देखो थ्योरम 9.2 का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ओके, आप यहां पढ़ सकते हो बच्चों। सो थ्योरम 9.2 सेज दैट two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। बात समझ में बच्चों? तो मान लो मैंने क्या किया कि ऐसे दो ट्रायंगल ले लिया। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, सपोज और एक ट्रायंगल है, मान लो मैं ऐसे कुछ ले लिया। ठीक है, सी डी बी। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है सी बी डी, और ये जो दो ट्रायंगल क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है जो कि है आपका बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो इनके दोनों ट्रायंगल में बेस क्या है बच्चों, दोनों ट्रायंगल में आपका बेस है बी सी, और मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ए एंड डी को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, जब ए एंड डी को ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा बच्चों, ए डी एंड बी सी, ये दोनों क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। बात समझ में? ठीक है, सो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है बच्चों, गिवन है, गिवन दैट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, एंड ट्रायंगल बी डी सी
lie on the same base, on the same base BC। ठीक है बच्चों, ये दो ट्राइंगल क्या है कि BC के ऊपर लाई कर रहा है। एंड क्या दिया है बच्चों, एंड इसमें दिया है AD पैरेलल टू BC। बात समझ में बच्चों। और क्या गिवन है कि ये जो AD है ना BC के साथ पैरेलल। ठीक है, तो अभी हमें क्या प्रूव करना है, सो यही लिख लेते हैं टू प्रूव। ठीक है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। बात समझ रहे हैं बच्चों, हमें यह प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक है बच्चों, बात तो बहुत ही आसान है। तो बच्चों इससे पहले आप और एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे। ठीक है, इसका प्रीवियस वाले वीडियो में हम देखे थे कि क्या था बच्चों, किसी भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, मान लो किसी भी एक पैरेललोग्राम है कि ये पैरेललोग्राम में, ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम में जब मैं किसी भी एक डायगोनल को मैं ज्वाइन करता हूं तो अब क्या होगा बच्चों, हमें टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेगा। एंड आपको ये पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। बात समझ रहे हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। सो हम एक्चुअली इस वाला कांसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सो चल आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो AC दिया है ना बच्चों, AC दिया है, अब मैं क्या करूंगा, ये AC के साथ पैरेलल, ठीक है, AC के साथ पैरेलल ऐसे एक लाइन सेगमेंट में यहाँ ड्रॉ करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइन सेगमेंट क्या हो रहा है, AC के साथ पैरेलल हो रहा है। मान लो मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, E। ठीक है बच्चों, ये जो EB क्या है बच्चों, EB AC के साथ पैरेलल, EB AC के साथ पैरेलल। आपको पता है बच्चों AD BC के साथ पैरेलल, जब AD BC के साथ पैरेलल होगा तो AE क्या होगा बच्चों, AE भी BC के साथ पैरेलल होगा। बात समझ में आई। एंड हमने क्या ड्रॉ किया बच्चों, AC के साथ पैरेलल ड्रॉ किए BE, यानी कि आपका ये जो हो रहा है ACBE, ये क्या होगा बच्चों, ये पैरेललोग्राम होगा। बात समझ में बच्चों, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉ में। सो हम क्या ड्रॉ किए बच्चों, हम यहाँ लिख लेंगे ड्रॉ BE पैरेलल टू AC। ठीक है बच्चों, तो AC के साथ पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया, BE ड्रॉ किया। बात समझ में। और अभी क्या करेंगे, ध्यान सुना, और अभी हम क्या करेंगे, ये DC के साथ पैरेलल, ठीक है, ये DC के साथ पैरेलल होते हुए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, मान लो ये और एक लाइन सेगमेंट है जो कि है आपका BF। ठीक है बच्चों, ये जो BF क्या है, CD या DC के साथ पैरेलल। बात समझ में, यानी कि अब ये क्या होगा बच्चों, अब ये आपका बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बच्चों, DCBF। ठीक है बच्चों, सो DCBF ये भी क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपका ये हो रहा है DF क्या हो रहा है, DF CD के साथ या DC के साथ पैरेलल, एंड CD के साथ पैरेलल हमने ड्रॉ किए BF। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं। तो अभी हम और क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, और हम ड्रॉ करेंगे CD पैरेलल टू BF। बात समझ में बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो ट्रायंगल ACBE। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा ACBE। ठीक है, मैं इसे सेट कर लिया हूं। ठीक है बच्चों, देखो ACBE ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। एंड ये पैरेललोग्राम पे कौन सा पैरेललोग्राम, ACBE पैरेललोग्राम पे AB क्या होगा बच्चों, AB हो जाएगा एक डायगोनल। AB क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा एक डायगोनल। एंड आपको पता है ये आपका ACBE जब एक पैरेललोग्राम होगा एंड AB जब एक डायगोनल होगा, तो क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल ACB को क्या होगा, ट्रायंगल ABE। यानी कि आपका ये जो पैरेललोग्राम है ना बच्चों, आपका ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान लो मैं इसे ऐसे ड्रॉ किया हूं। सपोज ये आपका है A, ये सपोज E, ये सपोज B एंड C। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये पैरेललोग्राम पे जब AB एक डायगोनल होगा, देन ये दो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल आपका होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। बात समझ रहे हैं बच्चों। और यू कैन राइट
एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई बी सी। बात समझ में है बच्चों? यानी कि सिर्फ ये ट्राइंगल का अगर मैं एरिया बोलूं तो वो क्या होगा, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया का आधा, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ। बात समझ में है बच्चों? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ अभी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुना, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ हियर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी का एरिया क्या होगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका हाफ इंटू एरिया ऑफ ए ई बी सी। बात समझ में बच्चों? तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी को क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई बी सी। बात समझ में आई? क्योंकि ए ई बी सी एक पैरेललोग्राम है एंड इसमें ए बी एक डायगोनल। तो आपको पता है एक पैरेललोग्राम पे जो डायगोनल होता है ना, वो पैरेललोग्राम को क्या करता है बच्चों, दो इक्वल और वी कैन राइट दो कॉन्वेक्स ट्रायंगल पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स ट्रायंगल यानी कि उसका एरिया सेम होता है और वी कैन राइट किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। बात समझ में? ये बात हो गया। और एक बात देखो बच्चों, अभी मैं ले रहा हूं पैरेललोग्राम DCBF। बात समझ में बच्चों? ध्यान से सुना, ये वाला पैरेललोग्राम ले रहा हूं, कौन सा, DCBF। ठीक है बच्चों, देखो DCBF एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम पे आपका DB क्या हो रहा है बच्चों, DB हो रहा है एक डायगोनल। DB क्या हो रहा है, डायगोनल। बात समझ में बच्चों? तो ध्यान से सुनना, इसमें आपका बन जाएगा DB एक डायगोनल। बच्चों जब DB एक डायगोनल होगा देन ट्रायंगल DCB का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। बात समझ में? हियर यू कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम DFBC। बात समझ में? ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं and area of DBC। ठीक है बच्चों, तो DBC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ DFBC। बात समझ में बच्चों? सो एरिया ऑफ DBC को क्या होगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ DFBC। बात समझ में बच्चों? आई होप यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो बच्चों, अभी क्या हो रहा है, जो दो पैरेललोग्राम मैंने यहाँ एज्यूम किया था। ठीक है, जो दो पैरेललोग्राम था आपका, एक था आपका AEBC और एक था आपका DFBC। ध्यान से सुना बच्चों, ये दो पैरेललोग्राम, ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम का बेस क्या हो रहा है बच्चों, सेम हो रहा है। बात समझ में? ये दो पैरेललोग्राम का बेस क्या हो रहा है, सेम, जो कि आपका BC। ठीक है, ये दो ट्रायंगल का ये दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो रहा है BC एंड ये दो पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल। बच्चों आप थ्योरम 9.1 पढ़े थे, वो थ्योरम क्या था बच्चों, कि किसी भी दो पैरेललोग्राम का जो बेस सेम हो जाएगा एंड दो पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल होगा, तो वो दो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, सेम होता है। यानी कि हम यहां लिख लेंगे, बट we know area of parallelogram AEBC इक्वल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ DFBC। बात समझ में बच्चों? सो we know that area of AFBC इक्वल टू एरिया ऑफ DFBC। बच्चों जब ये दो एरिया इक्वल होगा, अब मैं क्या करूंगा, ये एरिया के साथ हाफ मल्टीप्लाई कर लूंगा एंड ये एरिया के साथ भी हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसका आधा और इसका आधा वो दोनों भी इक्वल होगा। बात समझ में बच्चों? मान लो जब 10 इक्वल टू 10 हो रहा है तो 10 का आधा भी तो इक्वल होगा ना, यानी कि 5 इक्वल टू 5 होगा। बात समझ में बच्चों? जब ये दोनों इक्वल होगा that implies half of area of AEBC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, half of area of DFBC। बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ AEBC क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एरिया ऑफ ABC। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ABC एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ DFBC ये आपका होता है बच्चों एरिया ऑफ DBC। ठीक है,
देन ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ DBC। बात समझ में बच्चों? सो ये आपका बन जाएगा एरिया ऑफ DBC एंड दिस इज नथिंग बट आवर क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको ये प्रूव करना था ना बच्चों, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया BCD और यू मेरा DBC, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर सॉल्यूशन, सो हियर टू बी प्रूव्ड इट, ठीक है बच्चों। सो ये रहा आपका प्रूफ ऑफ थ्योरम 9.2, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 9.3। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अभी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये बच्चों एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बोल रहा है, सो दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बच्चों इससे पहले आपको याद रखना है कि ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है बच्चों। कि मान लो कि ये किसी भी एक ट्रायंगल है, सपोज ABC एक ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। सपोज ABC एक ट्रायंगल एंड सपोज AN क्या है बच्चों, एक अल्टीट्यूड। AN क्या है कि आपका BC के ऊपर एक अल्टीट्यूड, देन ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इंटू क्या होगा बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। सो देखो ये आपको क्या बोल रहा है, तो इसका आपका क्या होगा, हाफ इंटू इसमें बेस हो जाएगा आपका BC इंटू अल्टीट्यूड क्या है बच्चों, AN, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों। तो ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, यानी कि ये जो अल्टीट्यूड आपका क्या है इसमें AN, ठीक है बच्चों। सो ये फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे आपका एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज ये वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आपका एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मान लो किसी भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो किसी भी एक ट्रायंगल है ABC। तो बच्चों ये ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल पे एक मीडियन है, क्या है, एक मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों, मान लो मैं A से D को ज्वाइन करूं, ये AB को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, कब जो D पॉइंट BC के मिड पॉइंट होगा। बात समझ में बच्चों, जब ये जो D BC के एग्जैक्ट मिडिल पे रहेगा, देन AD को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रायंगल ABC का मीडियन। सिंपल सा बात समझ में। तो आपको कभी क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो हम यहां लिख लेते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका क्या गिवन है, गिवन दैट AD is the median of triangle ABC, ठीक है बच्चों। ABC का ये मीडियन है, ओके। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बच्चों, एरिया ऑफ ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, ठीक है बच्चों। आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ABD, ओके। अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि CD के ऊपर, ध्यान से सुना, CD के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा AN, ठीक है। मान लो AN एक अल्टीट्यूड कहां, CD के ऊपर, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं ड्रॉ में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ड्रॉ अल्टीट्यूड AN किसके ऊपर, CD के ऊपर। बस ध्यान से सुना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैंने क्या किया बच्चों कि AN, ठीक है, AN एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया कहां, CD के ऊपर। अब देखो बच्चों ट्रायंगल ACD, ठीक है, ट्रायंगल ACD में इसका एरिया क्या होगा, हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। सो हाफ इंटू इसमें बेस क्या है बच्चों, इसमें आपका बेस है CD इंटू अल्टीट्यूड क्या है AN। बात समझ रहे हैं बच्चों। सो हाफ इंटू CD इंटू क्या हो गया आपका, हाफ इंटू CD इंटू AN हो गया। बात समझ रहे हैं बच्चों। अभी ध्यान से सुना, बट आपको ये गिवन है AD क्या है बच्चों, AD मीडियन। जब AD मीडियन होगा देन D क्या होगा, C एंड B का मिड पॉइंट होगा, यानी कि
सी डी इक्वल क्या होगा बच्चों, बी डी। सी डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू, ये सी डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, मान लो मैंने लिख लिया बी डी, बात समझ रहे हो बच्चों। तो सी डी की जगह मैंने क्या लिखा, बी डी इंटू क्या होगा, एन होगा, बात समझ रहे हो बच्चों, इंटू क्या होगा, एन होगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये एन क्या है, ए एन सी डी के ऊपर का अल्टीट्यूड, ए एन सी डी के ऊपर अल्टीट्यूड, यानी कि जब ए एन सी डी के सी डी को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जब ए एन सी डी के साथ परपेंडिकुलर होगा तो ए एन पूरा सी डी के साथ परपेंडिकुलर होगा, बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, बस इसे एक्सपेंड कर लिया, ठीक है। जब मैंने इसे एक्सटेंड किया तो क्या होगा, जब ए एन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है देन ए एन क्या होगा बच्चों, पूरा सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। जब एन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा देन एन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका डीबी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, बात समझ में। तो एन क्या हो जाएगा, डीबी के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। जब एन डीबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा देन एन क्या होगा बच्चों, एन होगा ट्रायंगल ए बी डी का अल्टीट्यूड, बात समझ रहे हैं बच्चों। क्योंकि ये जो एन है ना, ये भी क्या है आपका डीबी के ऊपर परपेंडिकुलर हो रहा है। कैसे, जब डीबी को हम यहाँ एक्सटेंड करूंगा, बात समझ रहे हैं बच्चों। हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे सो हियर ए एन एज वेल, ठीक है, ए एन इज परपेंडिकुलर टू डी बी, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेंगे हियर, ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिख लेंगे हियर एन इज परपेंडिकुलर टू डी। जो एन डीबी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू एन, हाफ इंटू ये रहा आपका बेस एंड ये रहा आपका अल्टीट्यूड। तो दिस इज नथिंग बट ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, बात समझ रहे हो बच्चों। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो आपने क्या कहते हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, लेकिन आपको क्या मिला, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सो यही रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है, एंड आपको यही बात प्रूव करने के लिए, बात समझ रहे हो बच्चों। सो हम यहाँ लिख लेंगे प्रूव। सो आई होप ये बात सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।